इस्तकबाल खुश आमदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के हिब शेरमाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी तसद्दम में एक अदम शिनाख्त जंगजू मारा गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट करके कहा कि शोपियान इनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया है, जबकि ऑपरेशन जारी है। पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने आज सुबह शोपियान के हिब शेरमाल इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे हुए जंगजू ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान तसद्दम छिड़ गया। और तसद्दम के साथ ही कुछ वक्त के बाद कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने तस्दीक की और कहा कि एक जंगजू अभी तक मारा गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। गुलाम नबी आजाद का मिशन कश्मीर का दौरा जारी है। इस दौरान रियासी कांग्रेस के सीनियर लीडरान समेत दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लीडरान व कारकुनान गुलाम नबी आजाद के साथ हाथ मिला रहे हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा धचका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक रुकन राज्यसभा गुलाम नबी वानी रतनपुरी ने साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद की नई तश्कील देने वाली पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। गुलाम नबी वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सन 2008 से 2012 तक राज्यसभा मेंबर थे। ताहम मरहूम सईद अली गिलानी और शेख अब्दुल्ला पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे दूरी बनाई रखी थी। गुलाम नबी वानी गुज़श्ता बरसों से सियासत से किनारा कशी कर चुके थे, लेकिन जराये के मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता दिनों से गुलाम नबी आजाद से राब्ता कायम करके आज उनकी हिमायत का ऐलान किया है। वानी जिला पुलवामा की रतनीपुरा गांव से ताल्लुक रखते हैं, ताहम कई बरसों से वो श्रीनगर में मुक़ीम है। इस दौरान नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद करीब निसफ सदी तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के बाद गुज़श्ता हफ्ते इस्तीफा देकर अपनी अलहदा सियासी जमात तश्कील देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरान समेत दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लीडरान व कारकुनान आजाद की हिमायत के लिए ऐलान कर रहे हैं और उनसे हाथ मिला रहे हैं। इधर दूसरी जानिब से महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर ने आज आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा कि जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, बहुत सी तंजीमें जो आज हमें देशभक्ति पर लेक्चर देती हैं, अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, किसी भी किस्म के तसादम के खिलाफ नहीं थी। उनके ख्याल में अंग्रेज इतना ताकतवर था कि उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और दीगर मुजाहिदीन आजादी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें आजादी मिली, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में कई पार्टियां हैं जो अपने हकूक आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद करेंगी और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। वहीं अपने बयान में गुलाम नबी आजाद के 370 के रिमार्क्स पर कहा कि गुलाम नबी आजाद की वो अपनी सोच हो सकती है, बीजेपी की अपनी सोच हो सकती है। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा मानना है कि जिस तरह किसी भी मुल्क में लोगों के साथ ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आते हैं, इसी तरह हम भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर जुल्म का खात्मा किया, इसी तरह यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो दफा 370 को बहाल करेंगे। महबूब मुफ्ती ने कहा कि क्या आपने ये सोचा था कि LK अडवाणी यासीन मलिक से मुसाफा करेंगे? क्या आपने सोचा था कि मोदी बगैर किसी दावत के पाकिस्तान जाएंगे? उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसका खात्मा करेंगे और आर्टिकल 370 की बहाली को यकीनी बनाएंगे। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वो सियासत में आने से गुरेज करेंगी। एतवार को मीडिया से बातचीत के दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में खौफ का माहौल है, इसलिए मैं सियासत में नहीं आना चाहती हूँ। साबिक वज़ीर आला की बेटी ने मजीद कहा कि वो सियासत में शामिल होने और खबरों में रहने की तरफ माइल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि PDP के बानी और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की पोती होने के नाते उसने पैदाइश से ही सियासत को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने दावा किया कि सियासत दूसरे अफराद के लिए पुरकशिश हो सकती है, ये मुझे बिल्कुल माइल नहीं करती है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, हमारे पास शहरी होने के हकूक और आज़ादी नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हालात मामूल पर आने का दावा करते हुए हुकूमत सियाहत को स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच ये है कि 2019 से शहरी इलाकों में 20% इजाफा हुआ है। मुफ्ती ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेशक मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, लेकिन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशन गोई की है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का नहीं है और इस दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है।
नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब अस्सलाम।